नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे कि 6 ईएमआई अगर नहीं दिए तो 5 साल की जेल होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जो ये रिकवरी एजेंट ने, हमारे क्लाइंट का फोन आया कि सर, एक रिकवरी एजेंट का फोन आया कि 6 महीने तक अगर आप ईएमआई नहीं दिए तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज मैं पूरी वीडियो बता दे रहा हूं, पूरी लास्ट तक देखें। देखिए, इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर में ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है। तो लास्ट क्वार्टर में क्या होता है कि अब मार्च में तो पूरा क्लोजिंग होती है, तो इनकी रिकवरी करने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। माने हर तरीके से ये फर्जी पुलिस, फर्जी एडवोकेट, फर्जी माने कुछ भी फर्जी करने के लिए, हर एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, यहां तक कि गाली गलौज भी करेंगे। तो आप अगर ऐसे ही झेल रहे हैं ये सब चीजों से, तो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बार बार आपको कहा है, देखिए पहला काम क्या होता है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि मैं अब लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि अगले महीने की ईएमआई आप नहीं दे पाओगे। तो अगर आपने लोन डिफॉल्ट हो चुका है, या लोन डिफॉल्ट हो रहा है, या लोन डिफॉल्ट होने वाला है, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। मैं हर वीडियो में इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि आपको बिलफुल डिफॉल्टर, आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, किसी भी परिस्थिति के कारण आपने लोन की ईएमआई नहीं दे पाया, तो आप कोई भगौड़ा नहीं है, आप भाग नहीं रहे हैं। इसलिए कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देके अवगत जरूर करा लीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस 10 पेज का होता है, मजबूत ड्राफ्ट होता है। आप हमारे माध्यम से भी भेज सकते हैं या किसी के माध्यम से भेजिए, 10 पेज का मजबूत ड्राफ्ट बना करके, ताकि कंपनियों को उसका जवाब देना पड़े। और जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से जाएगा, एडवोकेट के लेटर हेड पे जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस की जो स्पीड पोस्ट की होती है, वो सब कुछ बताती है, हाँ इस दिन यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया है। तो आपको, अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर, देखिए ये जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए है, बिलफुल के लिए नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, जो नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। हुआ क्या था, हमारे क्लाइंट के पास एक रिकवरी एजेंट का फोन आया, कहा कि सर मैंने लोन लिया है, नहीं दे पा रहा हूं, डिफॉल्ट हो गया हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने 6 ईएमआई नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसा कोई प्रावधान है? तो अब जेल होता है क्या? 6 ईएमआई अगर नहीं दे पाए तो क्या जेल हो जाएगी? तो एक बार में जवाब जान लीजिए कि मार्च का महीना चल रहा है, ये मार्च में जो क्लोजिंग होनी है, तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट समय चल रहा है ईयरली क्लोजिंग का। मार्च में तो बहुत ज़्यादा ही आपको हरास परेशान करते हैं, तो बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं। तो इसमें जो एजेंट होते हैं, कानून का पालन करना तो छोड़ो, इनको तो आता ही नहीं है। इनको आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में पता ही क्या है? इनको तो आरबीआई फुल फॉर्म तक नहीं पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के क्या है, जजमेंट में क्या है। ये होते हैं थर्ड पार्टी, कमीशन बेस पे होते हैं, ये कोई बैंक के नहीं है, कोई बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी होते हैं। थर्ड पार्टी होते हैं, कमीशन बेस पे होते हैं, जितने पैसे रिकवर कर लिए उस पर उनको कमीशन मिलता है, बस यही होता है। 10%, 15% कमीशन पे होते हैं। और जो डर जाता है उसको डरा देते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, रोज रोज 10 जगह जा रहे हैं, 10 जगह घूम रहे हैं, 20 जगह घूम रहे हैं, तो उनको तो प्रैक्टिस हो चुकी है, कौन कैसे डर रहा है। उनका तो वही काम है, सुबह उठे निकले, काम चालू उनका रिकवरी। इनको तो आरबीआई की गाइडलाइन का पता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ पता ही नहीं है, क्या प्रक्रिया है, क्या है, क्या नहीं। और डराएंगे ऐसे, यदि आपने 6 ईएमआई नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी। तो जेल हो सकता है? आप बताइए, कमेंट्स में सब लोग बताइए, क्या आपको जेल हो सकता है? लोन की ईएमआई 6 ईएमआई आप नहीं पे कर पाए, आपको जेल हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जेल हो सकता है, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना। कमेंट सब लोग करिए, जितने लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, क्या जेल हो सकता है? यस या नो में जवाब दीजिए, मैं समझ में आऊंगा कितने लोगों को पता है। क्योंकि हमें इतने दिन से, आप अगर हमारे क्लाइंट हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, आपके अंदर के डर को समाप्त कर पा रहा हूं कि नहीं। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ जेल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मुझे भी पता चलेगा कि इतने दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ भी 1% भी तो अगर उसे लाभ मिल रहा है तो पता तो चले कि हाँ आपको जानकारी मिल रही है। कमेंट करिए, फिर बताते हैं आपको। चलिए मान लेते हैं आप लोग ने, सब लोग ने कमेंट कर दिया, तो सुन लीजिए, जेल होने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वित्तीय लेन देन
पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, वित्तीय, देखिए लोन लेना, लोन की ईएमआई न चुका पाना, ये कोई क्राइम नहीं है, अपराध में नहीं आ रहा है। जब अपराध नहीं है तो इसमें एफआईआर नहीं होगी। जब एफआईआर नहीं होगी, ये कोई जेल का प्रावधान ही नहीं है। अगर कोई ऐसा अपराध होता तब ना एफआईआर होती, तो इसमें तो एफआईआर ही नहीं होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, पैसे के लेन देन में, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता। आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप कोई फ्रॉड या चेक या फिर ऐसा कुछ नहीं दे दिए हैं, गली सैलरी स्लिप को एडिट करके या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट करके कोई गलत डॉक्यूमेंट तो दिए नहीं, तो जेल का कोई प्रावधान नहीं। आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब किसी विषम परिस्थिति, एक्सीडेंट हो गया या जॉब लॉस हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई, पारिवारिक कोई समस्या हो गई, नौकरी चली गई, व्यापार में घाटा हो गया, ये हो गया जेन्युइन डिफॉल्टर। किसी विषम परिस्थिति के कारण अपने लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाए, तो इसमें कहीं भी जो जेल का कोई प्रावधान नहीं है। और रही बात प्रायर लीगल नोटिस, देखिए अगर बैंक आपने डिफॉल्ट किया तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस के बाद कंपनी आपको नोटिस पे नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सोल्व आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 21, सेक्शन 61 या फिर सोल्व आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का बहुत सारी नोटिसें भेजती है। तो जो नोटिस आती जाए, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, नोटिसों का रिप्लाई जरूर करिए। क्यों? क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है, कम से कम पेपर से तो स्ट्रांग रहिए। नहीं पैसे हैं तो कम से कम जो नोटिस आ रही है, नोटिस का रिप्लाई तो करते रहिए। नोटिस का रिप्लाई करते रहेंगे। उसके बाद अगर मैक्सिमम हो सकता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो सकता है। कलकत्ता में, अहमदाबाद में या जयपुर, जहां भी केस होगा, जहां भी होगा, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बिल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। डरे नहीं। सेक्शन 25 एक ईएमआई का एक केस होता है और इसमें बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेटलमेंट, जिस दिन रिकवरी एजेंट जो कहते हैं, एजेंट कहते हैं 6 ईएमआई आपने नहीं दे पाया, आपको जेल हो जाएगी, तो आप कहते हो ठीक है, जेल में तुम ही डालोगे कि जज साहब डालेंगे? जज साहब का आदेश होता है कि तुम्हारा ही आदेश है, रिकवरी एजेंट का ही आदेश है, तुम हमें आदेश दे रहे हो, जेल में डालोगे। अगर कोई भी ऐसा जो रिकवरी एजेंट जो घूम रहे हैं ना, फर्जी वाले, तो वो अगर कहते हैं जेल होगा ना, तो कहते हो तुम ही डालोगे क्या जेल में? तुम्हारे पास ही राइट्स है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। जेल में डालने का प्राधिकार तो जज का है, जज साहब देंगे ना, तो जज साहब आदेश देंगे तो हम जाएंगे। तुम क्यों मुझे बता रहे हो जेल होगी? होगी तो होगी, जेल का जब प्रावधान ही नहीं है तो होगी कैसे? तो ये सब केवल फर्जी आपको डरा रहा है। बिल्कुल डरिए नहीं। और रिकवरी एजेंट से हमें तो लगता है आप लोग को अंदर के रिकवरी एजेंटों का तो डर समाप्त हो चुका होगा। कोई भी रिकवरी एजेंट है, आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर मांगिए, है तो बात करिए। मुझे मालूम है लगभग 99% लोग के पास ये सब होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो होते ही कमीशन बेस पे हैं। ये कमीशन बेस पे हैं, कोई बैंक के आदमी थोड़ी ना है कि बैंक का एम्प्लॉई है। तो फर्जी तो खुद ही, टोटल फर्जी तो खुद ही है। पहले तो आई कार्ड, होम विजिट लेटर, क्या मेरे घर पे आने के लिए, विजिट करने के लिए आपका लेटर है, हाँ या ना? है तो बात करो, नहीं तो निकल। क्या जरूरत है इनसे मुंह लगने की? डरे घबराए नहीं। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है उसको करिए। और जेल वोल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर दिमाग में अगर ऐसा कुछ सेट है कि जेल हो सकती है तो भूल जाइए, जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसके बाद देखिए, सेटलमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहा है, तो जो किसी भी सम परिस्थिति के कारण तो सेटलमेंट का ऑफर आता है, जेन्युइन होता है। ओटीएस में 1 टाइम में आप सेटलमेंट कर सकते हैं या रेगुलर सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट लेटर आपके पास आता है तो हमारे पास भेज दीजिए वेरीफाई, क्योंकि फर्जी सेटलमेंट लेटर भी ये रिकवरी एजेंट भेज देते हैं। आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, पता चला ये नोटिस पे नाम एडिट करके दूसरे का भेज दिया। तो ऐसे फर्जियों से बचिए। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार का नोटिस हो, नोटिस का आपको जवाब जरूर देना, ये नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनियां तो अपनी फाइल मेंटेन कर रही है ना, कि मैंने रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन नोटिस दिया, आपने इतने नोटिसों का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में हो। और आपने लीगल प्रायर नोटिस दिया तो आप अभी तो जिम्मेदार हो गए कि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, मुझे लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहा हूं, तो कंपनी को मैंने अवगत कराया है। मैंने रिटन में, लिखित में, बैंक से हमेशा बातें रिटन में होती हैं। ये नहीं कि फोन पे बता दो कि नहीं मैं नहीं दे पा रहा हूं। अरे फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप कहिए नहीं मैंने फोन पे इन्फॉर्म कर रखा था बैंक को, कोई मतलब नहीं। लीगल नोटिस मैंने एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए,
रजिस्टर्ड डाक से जाना चाहिए, रिटर्न में जाना चाहिए, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि फोन पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्ट्रार एडवोकेट के माध्यम से रिटर्न में जाएगी और मेल कर दीजिए उसको। मेल नहीं कर रहे, स्पीड पोस्ट तो जरूर कर दिए, मेल वोल का ज्यादा चक्कर में मत रहिए। मेल तो हो सकता है मेल मैंने किया नहीं देखा, नहीं रिसीव हुआ, कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, लेकिन आपको स्पीड पोस्ट जाएगा तो उसमें ट्रैकिंग आईडी होती है कि हाँ मैंने दिया और डिलीवर्ड हुआ। ठीक है, तो जो लीगल है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको करना पड़ेगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, मैं हूं आपके, जो भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, तो मन में किसी गलत विचार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके अंदर के डर को ही समाप्त कर दूंगा। और कोई समस्या हो तो मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।